प्रधानमंत्री ने किया स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ। 4,09,000 संपत्ति मालिकों को प्रदान किया गया ई कार्ड। राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 92 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। डीजल वाहनों के प्रदूषण को रोकने सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। दुर्घटना से बचाने वालों को भी मिलेगा पुरस्कार। और लोगों और जनप्रतिनिधियों की मेहनत से जांजगीर चांपा जिले का देवगांव बना आदर्श ग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंचायती राज दिवस ग्रामीण भारत के पुनर्विकास की प्रतिज्ञा के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि यह हमारे ग्राम पंचायतों के असाधारण कार्यों को मान्यता देने और उनकी सराहना करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण के शुभारंभ अवसर पर ये बातें कही। इस अवसर पर 4,09,000 संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए जाने के साथ ही देश भर में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की भी शुरुआत हो गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित थे। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पंचायती राज मंत्रियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस कठिन समय में कोई भी परिवार भूखा न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मई और जून के महीनों में मुफ्त राशन मिलेगा। इस योजना से 80 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे और केंद्र सरकार इस योजना पर 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने उन 6 राज्यों में स्वामित्व योजना के प्रभाव को रेखांकित किया जहां इसे केवल 1 वर्ष के भीतर शुरू किया गया। इस योजना के तहत पूरे गांव की संपत्तियों का ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जाते हैं। आज 5,000 से अधिक गांवों में 4,09,000 लोगों को ऐसे ई संपत्ति कार्ड दिए गए। प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश का उल्लेख करते हुए पंचायतों को विभिन्न चुनौतियों के बावजूद विकास के पहिए को आगे बढ़ाते रहने के लिए कहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 92 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 59,48,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 24,770 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस तरह देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.94% पहुंच गई है। अब तक 3 करोड़ 31 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल कोविड के 18,833 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 2,46,000 लोगों का इलाज चल रहा है। सक्रिय मामले कुल संक्रमित मामलों का 1% से कम रह गया है। प्रतिदिन संक्रमण दर 1.34% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में जांच क्षमता निरंतर बढ़ रही है और अब तक 57 करोड़ 68 लाख लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 92 करोड़ 57 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 94 लाख 46 हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण के तहत 1 करोड़ 39 लाख 16 हजार 84 लोगों को टीके का पहला डोज, जबकि 55 लाख 30 हजार 387 लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 220 रह गई है। डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन और दंडात्मक कार्रवाई के लिए नया नियम बनाया है। इसके तहत वाहन मालिकों को पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन देने और दंड लगाने की व्यवस्था की गई है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के रखरखाव और उनमें ईंधन की लागत अधिक आती है।
मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन के रूप में ऐसे नए वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र शुल्क में छूट होगी जो किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में वाहन जमा कराने के प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदे जाएंगे। क्या कुछ खास है इस अधिसूचना में, आइए जानते हैं। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वाहन स्क्रैपिंग नीति में वाहन मालिकों को पुराने, ज्यादा ईंधन खपत वाले और प्रदूषणकारी वाहनों को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो वाहन मालिक पुराने वाहनों की फिटनेस आदि कराने का प्रयास कर उन्हें सड़कों पर उतारने का प्रयास करेंगे, उनको हतोत्साहन संबंधी योजना के तहत वाहन के पंजीकरण आदि के लिए ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। नई नीति अगले साल 1 अप्रैल से क्रियान्वित हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में स्क्रैप किए गए वाहनों के बारे में उसके मालिक को एक प्रमाण पत्र देगी, जिसके तहत वाहन मालिक को नए वाहन की खरीद पर उसके पंजीकरण के लिए शुल्क में छूट मिलेगी। इसी तरह 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के फिटनेस परीक्षण और फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए शुल्क बढ़ा दिया गया है। 15 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों की फिटनेस प्रमाणित करने के लिए शुल्क में वृद्धि, साथ ही 15 साल से अधिक पुराने निजी ऑटोमोबाइल गैर परिवहन वाहन के लिए नवीनीकरण शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे परोपकारी व्यक्तियों के लिए भी पुरस्कार की योजना शुरू की है जो किसी दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने में योगदान करेंगे। इसका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपात स्थितियों में पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम इस महीने की 15 तारीख से लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में परोपकारी व्यक्ति को अधिकतम 5 बार पुरस्कार दिया जा सकेगा। प्रत्येक दुर्घटना में सहायता के लिए पुरस्कार राशि 5,000 रुपए होगी। दुर्ग जिले में हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके तहत जिले के ग्राम मोहंदी में गांव की महिलाओं को गोदना शिल्प का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हस्तशिल्प कला के माध्यम से लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। 20 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया गया है, जिनका आज का ट्रेनिंग का अंतिम दिन था, ताकि इनको ट्रेनिंग के द्वारा इनको रोजगार भी उपलब्ध हो सके और निरंतर पूरे विधानसभा में जगह जगह पे यह ट्रेनिंग का कार्यक्रम समय समय पे चलता रहेगा। इस अवसर पर गुरु रुद्र कुमार ने समारोह में गोदना शिल्प का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 20 महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने ग्राम मोहंदी में विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा विकास योजना के तहत तीनों टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 112 किलोमीटर लंबाई के 15 अलग अलग नरवा में 1,41,539 भूजल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनके निर्माण के लिए कैंपा की वार्षिक कार्य योजना 2020-21 के तहत 18,42 लाख रुपए की राशि स्वीकृत है। राज्य के अचानक मार, उदंती, सीता नदी तथा इंद्रावती टाइगर रिजर्व में इन संरचनाओं के निर्माण से टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत 19,843 हेक्टेयर भूमि उपचारित होगी। इनमें वन मंडल बिलासपुर के अंतर्गत अचानक मार टाइगर रिजर्व लोरमी में 36 किलोमीटर लंबाई के 7 अलग अलग नरवा में 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि से 7,000 से अधिक संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह गरियाबंद वन मंडल के अंतर्गत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 22 किलोमीटर लंबाई के 2 अलग अलग नरवा में 1.5 करोड़ रुपए की राशि से 459 भूजल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा बीजापुर वन मंडल के अंतर्गत इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 54 किलोमीटर लंबाई के 6 अलग अलग नरवा में 8 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि से 1,34,000 संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गांव को भी साफ सुथरा बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही एक गांव जांजगीर चांपा जिले का देव गांव है। यहां के जनप्रतिनिधियों और लोगों ने मिलकर इस गांव को आदर्श गांव बना दिया है। गांव के विकास में पहला कदम साफ सफाई और स्वच्छता के लिए उठाया गया।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराया गया है। जिन घरों में शौचालय नहीं थे या जिन्हें किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता था, उनके लिए सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। गांव के हितग्राहियों का कहना है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हमें आसानी से मिल रहा है, जिसके कारण हमारे जीवन में काफी बदलाव आ गए हैं। रोड है एकदम कीचड़ रही से, और कीचड़ के साथ साथ मतलब परेशानी रही से बहुत ज़्यादा। नाली बन गए तो बहुत सुविधा मिल गई कि रोड के पानी है नाली में जाते, और नाली के पानी है तालाब में भी जाते, उसमें फायदा है। पहले बाहर स्वच्छ करने में बहुत दिक्कत रही से, पर जब से प्रधानमंत्री निवास आइस और शौचालय बनिस तब से हमारा बहुत सुविधा मिले है। गांव के सरपंच भुवनेश्वर कश्यप ने बताया कि गांव में सभी वर्ग के लोगों तक प्रशासन की योजनाएं पहुंचाई जाती हैं। लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक भी किया जाता है। के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना गांव के लोगन मल्ला सहयोग के भावना रख के आगे मोर रणनीति शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी एवं कृषि में दलहन तिलहन ला बढ़ावा दे के आदमी मल्ला समझाइश देथन। और सरकार, राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी योजना चलत है गौठान निर्माण, जेमा महिला समूह मल्ला रोजगार दे के आगे बढ़ाए के काम करत हवाई। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि यह गांव एक आदर्श गांव है। इस गांव के विकास का प्रमुख श्रेय गांव वालों और जनप्रतिनिधियों को जाता है, जिनकी मेहनत से ये गांव अन्य गांवों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। हमारे यहाँ मालखरौदा में 2 गांव ग्राम है, जहाँ पे एक आदर्श ग्राम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे शासन की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। चाहे हम उसमें आरडी के कामों को देखें तो शौचालय निर्माण हो, मनरेगा के कार्य हों, या फिर एनआरएलएम के अंतर्गत आजीविका के जो साधन महिलाओं को देना है वो पूरे काम वहाँ पे हो रहे हैं। दूसरा, यदि हम शिक्षा के अंतर्गत देखें तो आदर्श जो शिक्षा योजना है वो पूरी शिक्षाएं वहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही हैं। वहाँ पे इसके प्रति बहुत जागरूकता भी है। यहाँ लाइवलीहुड प्रोजेक्ट की व्यवस्था भी है, जिससे वेस्ट मटेरियल से कुछ आजीविका के काम आ सके। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे ग्रामीण अपने कौशल का विकास भी कर सकते हैं। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी बाबा साहेब भोसले के बारे में। आज स्वाधीनता सेनानी बाबा साहब भोसले की पुण्यतिथि है। उन्होंने 1939 में पढ़ाई करते समय ही तब के प्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। वो 1941 से 1942 तक करीब 1.5 साल जेल में रहे। उनका जन्म 15 जनवरी 1921 को पश्चिमी महाराष्ट्र के सातारा में हुआ था। वे कानून में स्नातक थे। उन्होंने 1951 में कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद 10 वर्ष तक सातारा में वकालत की। 1980 में भोसले महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और बाद में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। वो 1982 से 1983 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। तब उनके मंत्रिमंडल में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी शामिल थीं। उन्होंने बालिकाओं के लिए 10वीं तक मुफ्त शिक्षा देने की शुरुआत की। उनकी ही कोशिशों से बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ शुरू हुई। उन्होंने ही विदर्भ में गढ़चिरौली को नया जिला बनाया। भोसले स्वाधीनता सेनानियों के लिए कल्याण कार्य शुरू करने में भी आगे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने सेनानियों के लिए पेंशन योजना शुरू की।
दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने किया स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ। 4,09,000 संपत्ति मालिकों को प्रदान किया गया ई कार्ड। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 92 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। डीजल वाहनों के प्रदूषण को रोकने सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। दुर्घटना से बचाने वालों को भी मिलेगा पुरस्कार। और लोगों और जनप्रतिनिधियों की मेहनत से जांजगीर चांपा जिले का देवगांव बना आदर्श ग्राम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।